वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि हम HTML के टेम्पलेट किस तरीके से जो है रेंडर करवाते हैं जेंगो के अंदर। सो तो पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि हम व्यूज के अंदर जो सिंपल टेक्स्ट होता है वो किस तरीके से जो है वो रिटर्न करवाते हैं। तो अभी हमने करना है कि हमने यहाँ पे HTML का टेम्पलेट है वो बनाना है, फाइल बनानी है और फिर उसको जो है वो रिस्पॉन्स के अंदर रिटर्न करवाना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमारी जो डायरेक्टरी है प्रोजेक्ट की, इसके अंदर हम यहाँ पे एक नया जो है वो फोल्डर बनाएंगे। इसका मैं यहाँ पे नाम रख लूँगा टेम्पलेट्स। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ टेम्पलेट्स। देन उसके बाद हमने क्या करना है कि हमारी जो टेम्पलेट्स की फाइल है इसको हमने सेटिंग्स के अंदर जो है वो ऐड करना था कि हमारे जो टेम्पलेट हो वो हमें शो हो सके। तो उसके लिए मैं यहाँ पे रहूँगा माय प्रोजेक्ट के अंदर एंड देन उसके बाद यहाँ पे रहूँगा सेटिंग्स के अंदर। उस सेटिंग्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास है टेम्पलेट्स एंड देन टेम्पलेट्स के अंदर हमने यहाँ पे जो DIRs है इसके अंदर हमने जो है वो डायरेक्टली डिफाइन करनी है कि हमारी जो टेम्पलेट की फोल्डर है वो कहाँ पे जो है वो पड़ा हुआ। फिर जो टेम्पलेट होगा वो इसके हिसाब से जो है वो रेंडर होंगे। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर जो टेम्पलेट होगा वो हमें शो नहीं होगा, मतलब जो HTML की फाइल होगी वो हमें शो नहीं होगी। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे करना है बेस DIR। जो बेस DIR है वो हमारे पास यहाँ पे ऊपर जो डिफाइन किया, मैं यहाँ पे कंट्रोल F करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे जो बेस DIR जो डिफाइन हुआ हुआ है। तो इसको भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। देन उसके बाद मैं यहाँ पे लगा लूँगा कोमा और कोमा के अंदर मैं यहाँ पे जो मेरे फोल्डर का नाम बनाया है टेम्पलेट्स वो मैं यहाँ पे जो है वो पास कर लूँगा। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा टेम्पलेट्स। एंड देन उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने जो टेम्पलेट है वो बनाना है इसके अंदर जो टेम्पलेट्स का फोल्डर हमने बनाया है। तो इसके अंदर मैं एक न्यू फाइल बना लूँगा HTML की। मैं यहाँ पे कर लूँगा HTML की फाइल एंड देन इसका मैं यहाँ पे नाम रख लेता हूँ index.html। तो मेरी यहाँ पे फाइल जो वो बन जाएगी। उसके बाद मैं सिंपल कोई टेक्स्ट इसके अंदर लिख लूँगा। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ h1 यहाँ पे टैग डाल लूँगा और मैं यहाँ पे कर लेता हूँ वेलकम फ्रॉम HTML टेम्पलेट। मैं यहाँ पे जाओ लिख लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट जो है इसके अंदर आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने इस टेम्पलेट को जो है रेंडर करवाना। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे इसका व्यू जो है वो डिफाइन करना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे जो रेंडर का फंक्शन है इसको जो हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे व्यू बना लेता हूँ। तो यहाँ पे कर लूँगा होम और होम के अंदर मैं यहाँ पे इसके अंदर हम रिक्वेस्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे पास कर लेंगे। मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा रिक्वेस्ट और उसके बाद हमने जो रेंडर फंक्शन है उसको यहाँ पे हमने यूज़ करके HTML टेम्पलेट को जाओ रिटर्न करवा देना। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ रिटर्न एंड रिटर्न के बाद हमने यहाँ पे जो रेंडर है उसका यहाँ पे यूज़ करना है और उसके बाद जो भी हमने जो फाइल है उसके यहाँ पे जाओ रिटर्न करवा देना है। मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा रेंडर और इसके अंदर जो पहला हमारे पास होगा आर्ग्यूमेंट वो हमारे पास होगा रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया रिक्वेस्ट। उसके बाद जो भी हमने टेम्पलेट का नाम रखा है वो हम यहाँ पे जो पास करवा देंगे। मेरे पास टेम्पलेट का नाम है index.html। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ index.html। तो मेरे पास यहाँ पे जो है टेम्पलेट का नाम भी आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने इसका जो है URL डिफाइन करना है। तो उसके लिए मैं चला जाऊँगा URL की फाइल के अंदर एंड देन मैं यहाँ पे इसको डुप्लीकेट कर लूँगा कंट्रोल D करके एंड देन यहाँ पे मैं डिफाइन कर लेता हूँ होम और इसके अंदर हमने जो व्यू है वो बनाया है हमने होम के नाम से। मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा होम और यहाँ पे जिसका हमने नेम रखना है वो भी मैं यहाँ पे कर लेता हूँ होम। उसके बाद मेरा यहाँ पे जो सर्वर है वो यहाँ पे चल रहा है, इसको मैं यहाँ पे ओपन कर लूँगा ब्राउजर के अंदर। तो मेरे पास यहाँ पे जो फाइल है वो ओपन होगी है। तो उसके बाद हमारा जो ऐप है उसका नाम है यूज़र पोर्टल और यूज़र पोर्टल के अंदर जो है वो मैंने अभी जो है वो नया बनाया है राउट, उसका मैंने यहाँ पे नाम रखा है होम। तो इसको मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे इसके आगे मुझे बैकस्लैश भी जो लगानी है। मैं यहाँ पे कर लूँगा बैकस्लैश, उसको मैं दोबारा से रीलोड करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे जो टेम्पलेट था उसका जो टेक्स्ट था वो यहाँ पे शो हो गया। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले यहाँ पे एक फोल्डर बनाया टेम्पलेट के नाम से। उसके अंदर हमने टेम्पलेट की जो फाइल बनाई, फिर जो टेम्पलेट का फोल्डर था उसको हमने यहाँ पे जो टेम्पलेट्स है यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर उसको हमने यहाँ पे जो बता देंगे कि हमारे जो टेम्पलेट्स है वो यहाँ पे बेस डायरेक्टरी जो कि हमारे फोल्डर की डायरेक्टरी होगी उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर है, उसके अंदर से हम टेम्पलेट्स को जो है वो यूज़ करेंगे। अगर हम यहाँ पे ये यूज़ नहीं करेंगे मतलब ऐड नहीं करेंगे तो फिर जो हमारा टेम्पलेट होगा वो यहाँ पे रेंडर नहीं होगा। मैं यहाँ पे कोई भी नाम ऐड करूँगा तो फिर वो जो है वो रेंडर नहीं होगा। तो उसके लिए लाजमी है कि हम सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे जो हमारे टेम्पलेट्स की सेटिंग्स है इसके अंदर हम यहाँ पे DIRs के अंदर हम अपनी जो टेम्पलेट्स की डायरेक्टरी है उसको यहाँ पे जो है वो डिफाइन करें। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे व्यू बनाया और व्यू के अंदर हमने यहाँ पे रेंडर फंक्शन का यूज़ करके उसके अंदर सबसे पहले रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट पास किया। फिर जो टेम्पलेट हमने रेंडर करना था उसका यहाँ पे नेम जो है वो पास कर दिया। देन उसके बाद हमने जो URL बनाया और URL के अंदर हमने व्यू को कॉल कर लिया। तो हमारा जो टेम्पलेट था वो यहाँ पे इस तरीके से जो है वो कॉल हो गया। सो इस तरीके से जो है वो जेंगो के अंदर जो HTML के टेम्पलेट्स होते हैं उनको जो है वो कॉल करते हैं। हम आगे वीडियोस में इनके अंदर डिटेल से देखेंगे हम फॉर्म्स किस तरीके से जो है वो हैंडल करते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस कोर्स के अंदर जो है वो कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में अंदर हमने सीखा कि हमने जो सिंपल टेम्पलेट है वो हम किस तरीके से जो है वो रेंडर करवाते हैं। सो आई होप कि कुछ समझ आ गया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।